हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 4 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने उपभाग 1 के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसको मैंने करा दिया है। सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने एकदम डीपली समझाया है, लिख लिख कर समझाया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यदि ये भी सब प्रश्न अगर 2 नंबर में आ जाए, लॉन्ग में भी आ जाए, तो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने इस तरह समझाया है, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है बाबू, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देख लीजिए। इसी तरह मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। सभी प्रश्न को एकदम आराम से समझाया है। तो अभी अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके अगले प्रश्न करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सपोर्ट बिल्कुल कीजिएगा, बहुत मेहनत हो रहा है आपके लिए। इसी तरह मैं मैथ का भी और सामाजिक विज्ञान का भी अंशाल सेट करा रहे हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कहीं भी भटकना नहीं है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, एक कदम फ्री में बाबू। आप उसका लाभ जरूर लीजिए। 90 प्लस का सपना यदि आप चाहते हैं कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर हो तो कुछ मत कीजिए, 2024 के हर सब्जेक्ट का अनुसार सेट लगा लीजिए और एग्जाम में बैठ जाइए। 2025 में यदि आपने 2024 में सारे सेट लगा लिया, 2025 में आपके 90% स्कोर हो सकता है, क्योंकि अभी सभी सेट मोस्ट इंपोर्टेंट सेट होते हैं 2024 वाला, ठीक है। तो सभी प्रश्न को एकदम आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। हमने आपको 7 तक प्रश्न करा दिया था, यहाँ तक करा दिया था, ठीक है। अब हम लोग उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे बाबू? उपभाग 2 को, ठीक है। उपभाग 2 क्या उसको ध्यान समझिएगा। उपभाग 2 में 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? ठोस अवस्था में नहीं होती है, कौन है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, मरकरी, कॉपर या एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। जो मरकरी होता है बाबू, ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता है, ठीक है। 8वां प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। 9वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? मैंने आपको बताया था, ठीक ना। इसको लॉन्ग में मैंने कराया है कि जब अम्ल, मान लीजिए अम्ल HCl एक अम्ल है, ठीक है, NaOH क्या एक क्षार है। जब इन दोनों का आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O, ठीक है, H2O। तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराई जाती है तो NaCl मतलब NaCl क्या है? लवण है, प्लस H2O क्या है? जल है। तो लवण तथा जल बनता है। किसी क्रिया जब कराते हैं तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया जब कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया का क्या नाम, क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, लवण तथा जल, ठीक, याद हो गया ना। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया CaCO3 जब उष्मा की उपस्थिति में, इसको क्या कि उष्मा दिया जाता है तो HCaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उदाहरण है, ठीक ना। तो एक जो CaCO3 को जब आप उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? टूट जाता है, ठीक। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल गलत। द्विविस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल गलत। संयोजन बिल्कुल गलत। राइट आंसर आ जाएगा अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि क्या है? अपघटन मतलब टूट रहा है। देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ कितना बन गया? 2 बन गया, ठीक है। तो अपघटन मतलब क्या? टूट गया। इसको क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। समझ रहे ना? अपघटन अभिक्रिया क्या हुआ कि जब कोई आपका एक का विकारक हो वो 2 उत्पाद में टूट जाता है तो उसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला देखिए। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कौन ऐसा इसमें परमाणु है जो श्रृंखला बनाता है, मतलब चैन बनाता है, चैन, ठीक। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 में कार्बन एवं उसके योग है, ठीक है। तो उसमें कार्बन के पास क्या होती है? इस तरह चैन बनाने की गुण होती है कि नहीं होती है? इस तरह हाइड्रोजन से H, इधर H, ठीक, इधर भी H, इधर H, मतलब चारों जगह मतलब H। तो जो कार्बन होता है क्या, जो कार्बन होता है इसमें क्या पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। किसे गुण पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस तरह क्या करता है?
कार्बन बहुत से लंबी चेन बना के कर सकता है, यौगिक बनाता है, ठीक है। तो श्रृंखला गुण किसे पाया जाता है? कार्बन में, ठीक है। मतलब ये चेन बना सकता है, ठीक है। क्या है? कार्बन, ठीक। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कार्बन, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन, जहां भी काइन है, देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिएगा, जहां पर भी एन आए, क्या है? एन आए, तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड, क्या देखना है? सिंगल बॉन्ड। इन आए, इन, ठीक है, क्या है? इन, मान लो एल्काइन इन आ जाए, क्या आ जाए? इन, ठीक। तो इन आया तो क्या होगा? डबल बॉन्ड देखना है। आइन आ जाएगा, आइन, आइन, इसलिए क्या देखना है? ट्रिपल बॉन्ड देखना है, ठीक ना। एन के लिए सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, इन के लिए डबल बॉन्ड और आइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या करा? एल्काइन, तो इसको आइन आ रहा है ना, एल्काइन, ठीक। इसलिए क्या देखना? ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसमें कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है? यहाँ पर डबल बॉन्ड, बिल्कुल गलत। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये भी गलत। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। तो आपको जहां भी एन आएगा, एल्केन, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड। आइन इन आ जाएगा, एल्कीन की इन, तो डबल बॉन्ड। एल्काइन, तो क्या लिखना है? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है एथेनॉल, एथेन या एथेनोइक अम्ल या प्रोपेन, ठीक है। इसमें बताना है कौन ऐसा है जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और औषधियों के रूप में भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, जो एथेनॉल होता है बाबू, एथेनॉल, इसका उपयोग हम क्या करते हैं? ईंधन के रूप में भी करते हैं और औषधियों के रूप में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने उपभाग 2 को भी पूरी तरह से कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी हम लोग अब किसको देंगे? उपभाग 3 को देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए उपभाग 3 देखिए, कह रहा है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, ठीक है। जो गुर्दे की इकाई है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती होती है, पहला तंत्रिका जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। विक्राणु जिसको नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। साइटोन या म्यूटोन, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर तैयार करिए। 15वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? मतलब जो पौधे में जो जाइलम पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है, मतलब क्या करता है, ठीक है। तो जाइलम, ध्यान समझिएगा, जाइलम में क्या है? ज आ रहा है ना, तो ज मतलब जल, ज मतलब जल, जाइलम आ रहा है ना, तो जाइलम मतलब जल। तो क्या करता है? जल का वाहन करता है, जल का क्या करता है? वहन करता है, ठीक ना। मतलब इसका कार्य क्या होता है? जल को पहुंचाना, ठीक है। तो पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का वहन करना, ठीक है। तो याद रहेगा ना, जाइलम मतलब ज से जल। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का वहन बिल्कुल नहीं, एमिनो अम्ल का वहन बिल्कुल गलत, ऑक्सीजन का वहन बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का वहन करना, ठीक है। अगला देखिए 16 प्रश्न करा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है, ठीक ना। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, क्लोरोफिल की, या सूर्य का प्रकाश की, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं कि जो भी स्वपोषी पोषण वाले जो भी है, ठीक है, उनके लिए क्या जरूरत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बनाए कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, उसका आंसर आपको राइट आंसर, इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में दे रहा है कि ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है, ठीक ना। इंपोर्टेंट प्रश्न को ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका किस भाग में होता है? पहला है कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइट्रोकांडिया या अंतःपद्रवी जालिका, ठीक ना, प्रद्रवी जालिका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, माइट्रोकांड्रिया में, ठीक है, माइट्रोकांड्रिया में, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न ये कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। मेंडल जो थे, आपने पढ़ा होगा वंशागत के सिद्धांत में, कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था क्यों? वंशागत गुणों का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। मटर के उत्पादन के लिए बिल्कुल नहीं, चावल के उत्पादन के लिए बिल्कुल नहीं, गेहूं के उत्पादन के लिए बिल्कुल नहीं। ये वंशागत गुणों का अध्ययन करने के लिए क्या किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? इसमें बताना है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए इसमें कौन सा क्या है? मुख्य जिम्मेदार है, ठीक है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन परत क्षरण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए अब आखिरी प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, मतलब इसमें कौन ऐसा चारों ऑप्शन में जो श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। देखिएगा, घास, गेहूं तथा आम, ठीक है, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा हाथी। देखिए इसमें कोई एक गुण खोजना है, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो है घास कौन खाता है, बकरी खाती है, बकरी कौन खाता है, मानव। तो यहाँ क्या बन रहा है, एक श्रृंखला बन रहा है, ठीक ना। ऑप्शन बी क्या जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। देखिए घास बकरी खाती है, बकरी कौन खाता है, मानव। तो यहाँ पे एक श्रृंखला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, उपभाग 2 के और उपभाग 3 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हमने कवर करा दिया है, एकदम आराम से समझाया बाबू। और जो प्रश्न इंपोर्टेंट है मैंने उस पर ट्रिक लगवा दिया है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।